दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीक जो मैंने आपको एनालिसिस दिए, उन एनालिसिस के अंदर मैंने आपको ये बाकायदा क्लियर कट बताया कि ये वीक भी बुलिश रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको मैंने जब सितंबर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सितंबर का महीना नॉर्मली हाइज लगाता है और वैसा ही राउंड अबाउट हुआ। मार्केट में जो है ओवरऑल मार्केट में बाइंग ही आपको नज़र आई, ठीक है। और अगर मंथली कैंडल खोलेंगे तो आपको बाइंग ही शो होगी सारी, ठीक है। लेकिन हम सेलिंग किस टाइम करेंगे, मेन चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्केट हाइज पे हाइज लगा रही है। तो बेसिकली हर एक बंदे को यही लग रहा है कि यार मार्केट, क्योंकि आज ही मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और प्रॉपर एक ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर मतलब हाई लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी आज सेल करवा रहे थे और कह रहे थे लॉन्ग सेल है, ठीक है। लेकिन आज एनएफपी जैसे ही आई, मार्केट जो है वो एकदम से बूम हो गई ऊपर की साइड पे। अब मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन चीज़ ये है कि जब तक आपके पास डेली ही सेलिंग साइड नहीं है, वीकली ही सेल साइड नहीं है, वीकली ने यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा साइन दिया था। ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर हुई थी और इसी लेवल पे बाइंग थी, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, प्रीवियस वीक के एनालिसिस में। बस जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे 3500, ठीक है, या 3550 के, वो राउंड अबाउट हिट हो गए थे मंडे और ट्यूसडे को ही, ठीक है। बाकी 3 दिन मार्केट इतना ख़ास मूव नहीं की। लेकिन आज के दिन क्योंकि मेरा टारगेट था 3590, अगर आपने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हो तो वहाँ भी आपने देख लिया होगा, अदरवाइज़ मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था, ठीक है। 3590 मैंने टीपी दिया था, वो भी हिट हुआ, ठीक है। तो मार्केट राउंड अबाउट 3595-96 तक गई है और वहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले शार्ट सा 1 मिनट आपका वेस्ट होगा, जस्ट हम देखते हैं कि क्यों मार्केट आज बाय गई, ठीक है, रीज़न इसके पीछे क्या था। देखिए मार्केट, आपको इतना तो नॉलेज होगा, ठीक है, लाजिम बात है, एनालिसिस वॉच करते हो तो इतना तो समझ जाते होगे कि मार्केट जब तक हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम को भी प्रॉपर उसी तरह मूव करवा रही होती है। लेकिन अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं है, भाई मार्केट पता नहीं क्या कर रही होगी, तो लोअर टाइम फ्रेम का तो फिर आपको पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1H टाइम फ्रेम जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मार्केट ने जब ये रेंज क्रिएट की, ठीक है, और इस रेंज को फेक आउट किया यहाँ पे, और मार्केट ने नीचे आके भी फेक आउट कर दिया, ठीक है, मतलब जस्ट लिक्विडिटी ली। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऑन करूँ, ठीक है, यहाँ मैं अपने पास वॉल्यूम ऑन करूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप इस कैंडल का, सिर्फ इस कैंडल का देखो तो वॉल्यूम काफ़ी हाई रहा, ठीक है, प्रीवियस वॉल्यूम से वॉल्यूम हाई रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसी कैंडल का जो है वॉल्यूम ब्रेक हुआ, राउंड अबाउट इधर आके हुआ, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है, राउंड अबाउट ये 2 ग्रीन कैंडल्स में से कोई एक कैंडल है, ठीक है, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से डाउन है, तो अब कि अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम डाउन है, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा क्लियर कट भाई साइन मिल रहा था कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस आए हैं, ठीक है। मैंने इसको 2 लेवल्स में मार्क किया था। मैंने फर्स्ट लेवल यहाँ पे लगाया था, ठीक है, सेकंड लेवल मैंने यहाँ पे लगाया था। मैंने कहा इन दोनों लेवल्स में से जहाँ से अच्छी बाइंग मिल जाए, ज़्यादा बेस्ट जहाँ से मिल जाए तो बेस्ट ही है, ठीक है। मार्केट क्योंकि जोन का लो ली हुई थी तो ये तो कन्फर्म था मार्केट लिक्विडिटी लेने दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे इसी लेवल पे आप देखें न्यूज़ आई एनएफपी और मार्केट बूम, ठीक है। ये था क्लियर कट साइन, ठीक है, मार्केट में बाइंग का, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आपको लेवल लगा के भी दे देता हूँ कि टारगेट कैसे निकाला। यहाँ पे अगर आप सेट करें, आपके पास क्या टारगेट आ रहा है, 3589.4, ठीक है। राउंड अबाउट मार्केट इसी के थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट बस टारगेट हिट करने के बाद मतलब मार्केट एक रेंज क्रिएट करके बैठ गई है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो गया। तो वीकली कैंडल मेन चीज़ होती है, जब आप क्या पूरी वीक का एक साइन आपके पास होता है, भाई मैंने नेक्स्ट वीक करना क्या है,
उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके उस डिक्शन की ट्रेड्स फाइंड करते हो। मैं चाहता तो यहाँ पे कह सकता था यार ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल लेवल था जिसका सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, तो मेरे पास यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक्स थे, सब कुछ था, लेकिन ये एक अच्छा साइन कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कोई अच्छा साइन नहीं था। मार्केट में मेन चीज़ जो थी वो नीचे थी, ठीक है। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा मैं जस्ट आपका 1 मिनट लूँगा, ठीक है, और रिपीट करूँगा चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं अपनी मंथली कैंडल तो ऑलरेडी मैंने आपके सामने दिखा दी, बुलिश है, ठीक है। वीकली कैंडल की तरफ बढ़ें तो वीकली कैंडल जहाँ पे एक क्लियर साइन दे रही है कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। 3 इंस्टीट्यूशनल लेवल नीचे भी पड़े हुए हैं, सही है। हम ये भी लगा लेते हैं और साथ ये भी लगा लेते हैं। मैं पहले 2 लेवल लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और भी करेंगे। यहाँ हम ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। इसका जो विक का, क्योंकि जिस एरिया को इसने ब्रेक किया, इस विक का जो ये 50% से ऊपर वाला एरिया ये हमारे लिए हाई प्रॉपेबिलिटी है। इस 50% से नीचे वाला एरिया एक लो प्रॉपेबिलिटी ऐसे हो जाएगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, चाहे विक से कर रही हो, वीकली कैंडल चाहे विक से कर रही हो, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं होगा। मार्केट में पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट आपको फिर नीचे की तरफ देखने को मिले, मे बी ने उससे अगले वीक आपको जो है ड्रॉप नज़र आए, ठीक है। फिर क्लोजिंग जो है वो सेल साइड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि इस टाइम वीकली कैंडल बुलिश है और बुलिश क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर कट है भाई, हमने ओवरऑल हमने बाइंग ही सोचनी है, सेलिंग साइड को अवॉइड करना है। अदरवाइज़ आप अगेन जो है वो लॉस में हो सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस 3 वीक से या 4 वीक से तकरीबन मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ बाइंग कह रहा हूँ और सेलिंग को अवॉइड करने का कह रहा हूँ, और इसी वजह से कह रहा हूँ कि मार्केट आपको वीकली में ही प्रॉपर एक बाइंग सिचुएशन जो है वो दे रही है, ठीक है। तो यहाँ अब 4H टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। पहले डेली में देख लेते हैं, मे भी यहाँ पे कुछ साइन हो, ठीक है, जो कि चांसेस कम है साइन मिलने के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा रिफाइन कर लें, ठीक है, ये हम थोड़ा सा अगर इस एरिया को रिफाइन करें तो हमारे पास ये एरिया और शार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये राउंड अबाउट 3475 से लेकर 3500 तक का डेली का जोन हो गया, ठीक है। जबकि वीकली का जोन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। वीकली का जोन तकरीबन मेरे हिसाब से जो बनता था, जो मुझे नज़र आया, ठीक है, राउंड अबाउट बनता था ये 3420 तक, ठीक है। वीकली का जोन जो है थोड़ा बड़ा है। हम 4H में जाएंगे प्रॉपर जोन को रिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो एरिया इनमें अलाइन हो रहा है ना प्रॉपर, तो यहाँ कोई ना कोई साइन ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला सेलिंग बुलिश कैंडल जो थी ये ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है, सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट वर्क करेगी। देखें आप, यहाँ पे बहुत बार काम की भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी, इसी वजह से मार्केट को एक अच्छा पंप मिला, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी और उतने ही ज़्यादा मार्केट में बुल होने के, ठीक है। अगर सेलिंग बाइंग साइड पे पड़ी हुई है तो लाजिम बात है मार्केट खूब बुल होती है, ठीक है, और तरीके से प्रॉपर एक लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो यही हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है, ठीक है। और इसी लेवल के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका कलर चेंज करते हैं, ये हमारा ब्लैक का, सॉरी, ये हमारा ये वाला है, इसका कलर हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि ये हमने जो है ट्रेड के लिए यूज़ करना है नेक्स्ट वीक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके 50% के लेवल तक जितने भी एरियाज़ हैं ना, हमने उनको अंडरलाइन रखना है। ये हमारे पास है, सही है। उसके बाद
हाँ आपके पास ये वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी है। अब मैं 3 जोन्स की बात करूंगा और ये 3 जोन्स हमारे लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हैं। ठीक है, इससे नीचे भी जोन्स हैं लेकिन हमने उनको इग्नोर करना है। इग्नोर इसलिए करना है कि वहाँ से आपका एक माइंड सेट, क्योंकि मैं मार्क कर दूंगा आपके माइंड में होगा यार ये भी लेवल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लेवल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे बॉटम पे कुछ लेवल्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप ये समझेंगे यार मार्केट में यहाँ से बाइंग है, यहाँ से बाइंग है, लेकिन जब उससे आपकी ट्रेड्स एक्टिवेट होंगी तो आप ओवर रिस्क भी लोगे, क्योंकि आपके पास पीछे हाई जो है वो चांस होंगे बड़े एक टारगेट के, तो इस वजह से आप उस अकाउंट को डबल ट्रिपल के चक्कर में लालच करेंगे। इस वजह से मैं आपको सिर्फ वो लेवल दे रहा हूँ जो जिनसे मार्केट जो है इन टारगेट्स को अचीव कर सकती है दोबारा। लेकिन अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं देती तो भाई नीचे वालों को इतना हाई प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्ट नहीं देगी, वो हाई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट का 50% लेवल पे यही लेवल है। इसको अगर इसने वीकली कैंडल ने स्वीप कर दिया डाउन साइड पे, ठीक है, तो बहुत कम चांस होंगे मार्केट के दोबारा एक अच्छे बुल होने के, बल्कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सितंबर, क्योंकि मैंने आपको कहा था बुलिश होता है, तो बुलिश ऑलरेडी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा तो बुलिश हो गया है। अब बस मार्केट ने अपनी क्लोजिंग देनी है, ठीक है, तो वो क्लोजिंग अपने हिसाब से देगी। मे बी कैंडल को रिजेक्ट कर दे या फिर कैंडल को थोड़ा और बुल कर ले, ठीक है, इतना ही हो सकता है अब इससे। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, वो बनता है जी 3498 से लेकर 3470। ये वैसे हाई प्रोबेबिलिटी है। इस जोन के ट्रेड कैसे करना है, आपके पास इस जोन के अंदर 4H की इंगल्फिंग पैटर्न, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी इंगल्फिंग पैटर्न, देखिए मैंने एक इंगल्फिंग सिंपल यूट्यूब पे पढ़ी है, गूगल पर पढ़ी है, वो नहीं पढ़ाई हुई, बल्कि मैंने एक साइन को, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वीडियो का लिंक भी है। अदरवाइज़ मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये वाली आप इंगल्फिंग, ये जो इधर मार्क है, सॉरी, ये वाली, ये आप देखें, एक रेड कैंडल और अगली ग्रीन कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल का लो भी उड़ाया, ठीक है, और हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो इस तरह की आपके पास कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होगी आपके लिए बुलिश इंगल्फिंग। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है रेड कैंडल बनाए, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जब बुलिश बने तो वो इसका बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे, विक से ऊपर, ठीक है, और इसका लो भी उड़ा ले, इसका लो भी उड़ा रहे। इस तरह की 4H या 1H भी देख सकते हो। अदरवाइज अच्छी कंफर्मेशन 4H की भी होती है, तो 4H का भी अगर आपको यहाँ पे लेवल मिल जाए, कैंडल मिल जाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग देख सकते हो, ठीक है, फ़ौरन बाद आप बाइंग देख सकते हो। और इसी के नीचे आपने ऐसा रख लेना है, इस जोन के नीचे नहीं रखना, फिर आपका ये जोन बन जाएगा। जो ये रेड कैंडल है ना, आपने इसको मार्क कर लेना है, और मार्केट टैप करे तो तब भी, अदरवाइज इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी कर सकते हो, नो इशू, दोनों सिचुएशन में कर सकते हो। कैंडल क्लोजिंग के बाद भी कर सकते हो, अदरवाइज जो इस रेड कैंडल को ये इंगल्फ करेगी आप इसको मार्क कर लें, ठीक है, तो तब आपके लिए भी ये हाई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, और ये अगर थोड़ा एसएल छोटा हो जाएगा। और इसी जोन, जो रेड कैंडल का आप जोन मार्क करेंगे, इसी जोन के नीचे ऐसा रखें। ये ना देखें कि यार ग्रीन कैंडल ने विक बहुत नीचे लेके गई, नहीं, ग्रीन कैंडल को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तब भी, या फिर इस रेड कैंडल के हाई से ले रहे हैं तब भी, असल आपने रेड कैंडल, जिस कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया, इस कैंडल के लो के नीचे अपना ऐसा रखना है, ठीक है। और अपना टारगेट जो है 1:1 1:2 जो है आप रख सकते हैं, क्योंकि बार बार मार्केट आपको ट्रेड देती है, तो इस वजह से अपने ट्रेड्स को बुक किया करें, अपने प्रॉफिट्स को निकाला करें। जिस तरह इस वीक मैंने 4 ट्रेड्स ली, एक ट्रेड मुझसे मिस हुई, ठीक है, एक ट्रेड ने मेरा एसएल कर लिया, 2 ट्रेडों ने मेरा अच्छा खासा टीपी कर लिया। मतलब कि मैंने $24 बनाए थे, सही है, $6 मेरे एसएल हो गए, 0.01 के मुताबिक बात कर रहा हूँ, और $18 मैंने प्रॉफिट कर लिया, सही है। ये जो ट्रेड मेरी मिस हुई ना, ये मेरी जो आज NFP पे न्यूज़ पे जो ट्रेड बनी थी, वो ट्रेड क्योंकि
मेरे जो ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स बीच में कुछ के छोटे हैं, तो मैंने एक वॉइस डाल दी कि भाई अगर कोई अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता है तो 3540 से ले 50 से ले ले, अदरवाइज़ 3527 से सेफ ट्रेड ले ले अगर वो अपना एसएल को छोटा करना चाहता है। तो ये उसके लिए मैंने साइन छोड़ा था, ठीक है। तो किसी ने टॉप से पकड़ा, किसी ने बॉटम से, क्योंकि बॉटम पे ट्रेड बनी नहीं क्योंकि मार्केट आई नहीं, इंस्टेंट मूव की थी, ठीक है। तो वहाँ से 1:1 का जो टारगेट बन रहा था वो 3589 या 3590 वो हिट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी तो पर्सनल समझो मिस ही हुई ना, क्योंकि कोई लिया कोई ने, किसी ने ली है किसी ने नहीं ली, तो मैं ओवरऑल काउंट नहीं करता होता, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह 4 ट्रेड्स में से एक मिस, एक एसएल और 2 टीपीस के साथ हमने ऑलमोस्ट $18 बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी इस वीक की प्रोग्रेस रही। तो ये साइन है इंगल्फिंग पैटर्न का, ये आपको यहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है 4H या 1H का, और इससे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास सेकंड लेवल आता है 3400। देखें ये ना समझिए आप ऊपर से लिया तो एसएल जोन्स के नीचे ले आए, ठीक है। इस जोन को देखें, ये जोन छोटे छोटे हैं, ठीक है। 3454 से लेके, ठीक है, 3442 तक ये जो जोन है ये भी आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। लेकिन ये डेली के 50% के लेवल से थोड़ा नीचे है, लेकिन नो इशू, देन तब भी ये काम करेगा क्योंकि हमारा काम ओवरऑल डेली टू वीकली दोनों को अलाइन करना है, ठीक है। डेली का जोन वीकली के प्रीमियम एरिया के मतलब 50% का अबव जो एरिया है उसका जो सपोर्ट एरिया है उसके अंदर आ रहा है, तो हमारे लिए वो भी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले जोन की बात करें तो नीचे वाला जोन भी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो 3417 से लेकर 3407 तक है, ठीक है। तो ये तीनों जोन आपको बता दिए, कन्फर्मेशन आपको बता दी, आपको 4H या 1H की इंगल्फिंग देखनी है, ठीक है। और अपने टारगेट्स 1:1 से लेकर 1:2 तक रख सकते हो। अदरवाइज़ आपने ये नहीं करना कि आपने सारी ट्रेडों को बुक कर लेना, बल्कि अपनी कुछ ट्रेड का हिस्सा छोड़ देना है, जैसे कि आपने 0.02 ली, ठीक है। तो आपने 0.01 को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, 0.01 छोड़ देनी है, और उसका टारगेट जो भी हाई इधर होगा आपने उसको हाई को टारगेट बना लेना है। तो इससे आपका जो है एक सब्र भी पैदा होगा ट्रेड करने में, कि आप जब एक ट्रेड को होल्ड करोगे, ठीक है, तो इस तरह आप स्विंग ट्रेड्स के भी आदी हो जाओगे स्कैल्पिंग के साथ साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।